जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे संत काव्य की। तो यहाँ पे हम कवि और रचनाएं देखेंगे और संत काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की। तो दोस्तों अगर आपने हमारे न्यू बैच जून 2021 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनमें से जो वीडियोस हैं उन्हें देखें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संत काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं। संत काव्य धारा क्या है? संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। मतलब जो काव्य संतों ने रचा है उसे संत काव्य कहते हैं। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा किया गया था या माना गया था। फिर है संत कवि। कौन कौन से हैं? यहाँ पे कुछ कवियों के नाम दिए हुए हैं जिनमें से कबीर दास, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मलूक दास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि का नाम आता है। सुंदरदास जी को छोड़कर सभी संत कवि कामगार तबके से आते थे। जैसे कबीर हैं जो जुलाहा थे, नामदेव थे जो दर्जी थे, रैदास थे जो चमार थे, दादू थे जो कि बुनकर थे, और जो यहाँ पे सोना नाई सेना एक है, सेना इसमें ऊपर नाम नहीं दिया, यहाँ पे सेना है जो कि नाई थे, और सदना है एक, वो कसाई थे। ठीक है। संत काव्य की धार्मिक विशेषताओं की अगर बात करें तो संत काव्य की जो धार्मिक विशेषताएं थी वो है निर्गुण ब्रह्मा की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग व भक्ति का समन्वय, पंचमकार, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबर का विरोध, और अंत में है संप्रदायवाद का विरोध। तो ये उसकी विशेषताएं थी। संत काव्य की जो सामाजिक विशेषताएं थी उनमें है जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम पर बल। फिर जो संत काव्य की शिल्पगत विशेषताएं हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे मुक्तक काव्य रूप, मिश्रित भाषा, उलट बासियां शैली, संध्या सांध्या भाषा, हर प्रसाद शास्त्री ने कहा है। फिर है पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित मिथकीय प्रयोग और प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। ये थी शिल्पगत विशेषताएं। फिर है संत काव्य की भाषा। तो संत काव्य की जो भाषा है उसको सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी गई है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा को कहा गया है, या फिर कबीर की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है, या फिर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। तो याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को कहा है श्याम सुंदर दास ने। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, या फिर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ठेठ शब्दों के, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को क्या कहा है। तो याद रखिएगा, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को कहा है उनकी बोली के ठेठ शब्दों के कारण। संत काव्य धारा के कवि और उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पे दी हुई हैं। एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरे तरफ उनकी रचनाएं हैं, काव्य हैं। तो पहला नाम यहाँ पे है कबीर दास। निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे ये। बीजक, रामायणी, सबद, साखी, इन संकलन है धर्मदास का। फिर है रैदास, इनकी रचना है बानी। नानक देव, इनकी रचना है ग्रंथ साहिब में संकलित, संकलन है गुरु अर्जुन देव का। फिर है सुंदर दास, सुंदर विलाप इनकी रचना है। और अंत में है मलूक दास, रत्न खान और ज्ञान बोध इनकी रचना है।
संत काव्य के कवियों का काल जो है वो भक्ति काल है। 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया है। इसे ईसायत की देन मानते हैं। भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है संत काव्य, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर है सूफी काव्य, फिर है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और अंत में है चौथा राम भक्ति काव्य धारा। तो वक्त मिलेगा तो हम इन पर भी वीडियोस लाएंगे अलग अलग टॉपिक पर, जैसे संत काव्य पर आज हो गया, अगली वीडियो सूफी कृष्ण काव्य या फिर राम भक्ति काव्य पर होगी। तो दोस्तों तैयारी कर लो, के साथ तैयारी करते रहें, और कोई भी सुझाव, सजेशंस, क्वेश्चंस या फिर कोई भी आपके अंदर पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो दोस्तों आप उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।